मित्रों, आज का ये पावन सोमवार केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि वो दिव्य अवसर है जब स्वयं देवाधिदेव महादेव, करुणा के सागर भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि सोमवार के दिन यदि कोई मनुष्य श्रद्धा, अटूट विश्वास और शुद्ध अंतःकरण से भगवान शिव की इस महिमामयी कथा को श्रवण कर ले, तो उसके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट, बाधाएं और दरिद्रता स्वयं मार्ग छोड़ देते हैं। प्रिय श्रोतागण, इस संसार में ऐसा कौन है जिसके जीवन में दुखों की छाया न हो? कोई शारीरिक व्याधि से त्रस्त है, कोई मानसिक अशांति के भंवर में फंसा है, तो कोई घोर निर्धनता और बार बार मिलने वाली असफलताओं से भीतर तक टूट चुका है। किंतु स्मरण रखिए, जब मनुष्य की अपनी शक्ति, उसके अपने प्रयास समाप्त होने लगते हैं, तब वहीं औघरदानी शिव अपनी रक्षा का हाथ बढ़ाते हैं। जब जब भक्त पर संकट आता है, तब तब नीलकंठ महादेव स्वयं ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। शिव केवल संहार के देवता नहीं हैं, वे परम विश्वास के देवता हैं। वे उस भक्त की उंगली थाम लेते हैं जो सर्वस्व लुटाने के बाद भी नमः शिवाय का जाप नहीं छोड़ता। मान्यता है कि जिन घरों में शिव की कथा और उनके नाम का कीर्तन श्रद्धा पूर्वक होता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती, असाध्य रोग शांत होने लगते हैं और अशांत मन को वह दिव्य शांति प्राप्त होती है जिसकी खोज में मनुष्य दर दर भटकता है। आज की यह पावन कथा कोई कल्पना मात्र नहीं है, यह उन असंख्य अनुभवों का निचोड़ है जहां डूबते हुए जीवन को किनारा मिला, भयभीत हृदय को साहस मिला और अंधकार में डूबे परिवारों को शिव नाम की नई ज्योति प्राप्त हुई। लेकिन प्रिय श्रोतागण, यह कल्याण तभी संभव है जब आप इस कथा को बिना अधूरा छोड़े पूर्ण धैर्य और एकाग्रता के साथ सुने। सोमवार व्रत की इस महिमा में आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत गंभीर बात जान लेना आवश्यक है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि महादेव की कोई भी कथा या उपासना यदि बीच में ही छोड़ दी जाए तो उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। यह केवल शब्दों का श्रवण नहीं है, यह आपकी श्रद्धा की परीक्षा है। अधूरी कथा मन में भ्रम पैदा करती है और भ्रम हमेशा आस्था को कमजोर करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो कथा अधूरी छोड़ी जाती है, वह मनुष्य को उस ज्ञान से वंचित कर देती है जो उसे मुक्ति और सुख की ओर ले जा सकता है। भोलेनाथ केवल मंत्रों से नहीं, आपके भावों से प्रसन्न होते हैं। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक सुने। यह कथा वह दर्पण है जिसमें आप अपने कर्मों, अपनी भूलों और अपने विश्वास की शक्ति को साक्षात देख पाएंगे। संभव है कि इस कथा का कोई प्रसंग आपके भीतर के पुराने डर को जड़ से मिटा दे, या कोई एक वाक्य आपके व्याकुल मन को वह मरहम दे दे जिसकी आपको वर्षों से प्रतीक्षा थी। सोमवार व्रत का प्रभाव तभी पूर्ण होता है जब हृदय में शिव के प्रति पूर्ण समर्पण हो। यदि आप स्वयं को एक सच्चा सनातनी मानते हैं और महादेव के चरणों में आपकी अटूट आस्था है, तो यह आपका धर्म है कि इस दिव्य ज्ञान को केवल स्वयं तक न रखें, इसे अपने प्रियजनों और उन लोगों तक पहुंचाएं जो जीवन के संघर्षों से हार रहे हैं। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी टूटते हुए परिवार को नई आशा दे सकता है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, इसे साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि धर्म और शिव भक्ति की यह अविरल धारा आप तक निरंतर पहुंचती रहे। तो आइए अपने मन को शांत करें, नेत्र बंद करें और ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए इस परम पावन कथा की गहराई में उतरते हैं। प्राचीन भारतवर्ष के आंचल में बसा हुआ एक अत्यंत मनोरम गांव था काशीपुर। यह गांव इतना सुंदर था कि मानो प्रकृति ने स्वयं अपने हाथों से इसे संवारा हो। चारों ओर घने और हरे भरे वृक्षों की कतारें थीं, जिनसे छनकर आने वाली सूर्य की किरणें धरा पर स्वर्ण बिखेरती प्रतीत होती थीं। काशीपुर के खेतों में जब फसलें लहलहाती थीं, तो ऐसा लगता था मानो धरती माता ने सुनहरी चादर ओढ़ ली हो। चारों तरफ हरियाली, पक्षियों का कलरव और स्वच्छ बहती नदियों का संगीत वहां के वातावरण को स्वर्ग जैसा बना देता था। काशीपुर के लोग बहुत ही सरल, संतोषी और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इसी गांव में एक अत्यंत प्रतिष्ठित और समृद्ध साहूकार रहते थे, जिनका नाम था धनपत राय। धनपत राय न केवल धन से संपन्न थे, बल्कि उनका हृदय भी दया और करुणा से भरा हुआ था।
उनकी पत्नी का नाम था शीतल। शीतल अपने नाम के अनुरूप ही शांत, धैर्यवान और अत्यंत कोमल स्वभाव की स्त्री थी। उनके घर में किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। ऊंचे महल जैसा घर, भंडार गृह अनाज से भरे हुए और आंगन में खेलती गायें। उनका जीवन वैभव और सुख की पराकाष्ठा पर था। धनपत राय और शीतल के 2 पुत्र थे। दोनों बालक चंद्रमा की कलाओं की भांति तेजस्वी और सुंदर थे। पूरा परिवार भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। उनके दिन की शुरुआत महादेव के अभिषेक और पूजन से होती थी। शीतल का विश्वास था कि उनके घर में जो भी सुख और समृद्धि है वो सब शिव जी की ही कृपा है। दोनों बालक जब अपने माता पिता के साथ मंदिर जाते और नन्हे हाथों से शिवलिंग पर जल अर्पित करते तो वो दृश्य देखकर पूरा गांव मंत्रमुग्ध हो जाता था। धनपत राय अपने व्यापार के साथ साथ परोपकार में भी लगे रहते थे। वे अक्सर कहते थे कि महादेव ने जो दिया है वो उन्हीं की सेवा में लगना चाहिए। शीतल अपनी ममता की छांव में अपने दोनों पुत्रों को संस्कार दे रही थी। वो उन्हें भगवान शंकर की महानता और उनकी करुणा की कहानियां सुनाती। घर में हंसी ठिठोली का माहौल रहता था। बड़े बेटे की शरारतें और छोटे बेटे की मासूमियत ने उस घर को खुशियों का नंदनवन बना दिया था। सब कुछ बहुत सुंदर चल रहा था। गांव के लोग इस परिवार की मिसाल देते थे। लेकिन समय की गति बड़ी विचित्र होती है। सुख के बाद दुख और उजाले के बाद अंधेरा सृष्टि का नियम है। कोई नहीं जानता था कि काशीपुर के इस सुखी परिवार पर नियति की ऐसी क्रूर दृष्टि पड़ने वाली है जो उनकी हंसी को आंसुओं में बदल देगी। एक दिन अचानक काल ने करवट बदली। वह एक सामान्य सी दोपहर थी। शीतल घर के कार्यों में व्यस्त थी और धनपत राय अपने व्यापारिक काम से बाहर गए हुए थे। उनका बड़ा पुत्र, जो अब थोड़ा समझदार हो चुका था, घर के बाहर खेल रहा था। लेकिन संध्या होते होते जब वह वापस नहीं लौटा तो शीतल के मन में बेचैनी होने लगी। उसने सोचा शायद वह किसी मित्र के घर रुक गया होगा। किंतु जब रात गहराने लगी और बालक का कहीं पता नहीं चला तो पूरे घर में हरकंप मच गया। धनपत राय ने गांव के कोने कोने में अपने पुत्र की तलाश की। मशाले लेकर लोग जंगलों तक गए। कुओं और नदियों के किनारे ढूंढा गया। पड़ोसी गांवों में संदेश भेजे गए, लेकिन बालक जैसे हवा में विलीन हो गया था। उस रात काशीपुर की वह सुनहरी धरती सिसकियों से गूंज उठी। शीतल का रो रो कर बुरा हाल था। वह बार बार महादेव की प्रतिमा के सामने गिरती और पूछती, हे भोलेनाथ, मेरे बालक को कहाँ छिपा दिया? वह तो अभी अबोध है, उसे वापस ले आओ प्रभु। दिन बीतते गए, हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन बड़े बेटे का कोई सुराग नहीं मिला। धनपत राय और शीतल का वह हंसता खेलता संसार अब श्मशान जैसा मौन हो गया था। शीतल की ममता हर आहट पर दरवाजे की ओर दौड़ती, यह सोचकर कि शायद उसका लाल वापस आ गया हो, लेकिन वहां केवल सूनापन मिलता। धनपत राय ने अपने दुख को भीतर ही दबा लिया ताकि वे अपनी पत्नी को संभाल सकें, लेकिन भीतर ही भीतर वे भी टूट चुके थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। मनुष्य का स्वभाव है कि वह बड़े से बड़े दुख के साथ भी जीना सीख लेता है। साहूकार और उसकी पत्नी ने भी अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने छोटे पुत्र के चेहरे को देखकर जीने का सहारा ढूंढा। उन्होंने सोचा कि शायद महादेव की यही इच्छा थी। उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपने दूसरे पुत्र पर लगा दिया। वह बालक अब उनके जीवन की एकमात्र आशा की किरण था। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। वह परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। कुछ वर्ष सुख शांति से बीते ही थे कि एक बार फिर वही काली छाया उनके घर पर मंडराने लगी। जिस प्रकार उनका बड़ा पुत्र गायब हुआ था, ठीक वैसे ही एक दिन अचानक उनका दूसरा पुत्र भी कहीं ओझल हो गया। यह घटना तो बिजली गिरने जैसी थी। जिस आंगन में कभी 2 फूल खिलते थे, वहां अब केवल कांटों भरा सन्नाटा रह गया था। शीतल तो जैसे पत्थर की मूरत बन गई। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। वह बेसुध होकर केवल एक ही नाम जपती, शिव शिव, मेरे बच्चों को ले आए। महादेव, मेरे बच्चों को लौटा दो। उनकी हालत देखकर गांव वालों की आंखों में भी आंसू आ जाते थे। धनपत राय, जो अब तक धैर्य बांधे हुए थे,
इस दूसरे आघात से पूरी तरह टूट गए। उनका सारा व्यापार, सारा धन अब उन्हें मिट्टी के समान लगने लगा, जिसके लिए उन्होंने यह साम्राज्य खड़ा किया था। जब वही नहीं रहे तो इस वैभव का क्या अर्थ। पूरे गांव में दुख की लहर दौड़ गई। लोग कहने लगे कि इतने धर्मात्मा परिवार के साथ ऐसा क्यों हुआ। शीतल दिन भर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रहती। उसकी गोद सूनी थी, उसका आंचल खाली था, लेकिन उसके होठों पर अब भी भगवान शंकर का नाम था। कई वर्ष बीत गए। माता शीतल और पिता धनपत राय बूढ़े होने लगे थे। उनकी कमर झुक गई थी, बाल सफेद हो गए थे और उनके चेहरे पर पुत्रों के वियोग की गहरी झुर्रियां पड़ गई थी। लेकिन महादेव पर उनका वह अटूट विश्वास, वो करुणा भरी पुकार अब भी जारी थी। समय अपनी गति से चलता रहा, पर काशीपुर के उस विशाल वैभवशाली भवन में मानो वक्त ठहर सा गया था। वो घर जो कभी बच्चों की किलकारियों और दौड़ते कदमों की आहट से जीवंत रहता था, अब एक मौन समाधि बन चुका था। धनपत राय और शीतल के जीवन से रंगों का जैसे लोप ही हो गया। जिस आंगन में सुनहरी धूप खिलती थी, वहां अब केवल यादों की धूल जमने लगी थी। वर्षों बीत गए, पर मां की ममता आज भी उसी मोड़ पर खड़ी थी जहां उसने अपने बेटों को आखिरी बार देखा था। शीतल की अवस्था अब अत्यंत दयनीय हो चली थी। पुत्रों के वियोग में उसका शरीर सूख कर कांटा हो गया था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक बाकी थी। वो चमक थी अटूट विश्वास की। वो हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, कांपते हाथों से जल का पात्र भरती और नंगे पांव गांव के शिव मंदिर की ओर चल देती। रास्ते में लोग उसे देखते तो सहानुभूति से सिर झुका लेते। कुछ लोग धीरे से फुसफुसाते, देखो बेचारी पागल हो गई है। इतने साल बीत गए, अब भला खोए हुए बच्चे कहीं वापस आते हैं। अनहोनी को कौन टाल सकता है। लेकिन शीतल इन बातों से बेखबर थी। उसके कानों में तो बस महादेव का नाम और अपने बच्चों की वह पुकार गूंजती रहती थी, जिसे केवल एक मां का हृदय ही सुन सकता है। धनपत राय का हाल भी कुछ अलग नहीं था। उनका व्यापार अब दूसरों के भरोसे चल रहा था। जिस धन को उन्होंने बड़े जतन से जोड़ा था, वो अब उन्हें काटता था। उन्हें लगता कि यह सारा वैभव किस काम का, जब इसे भोगने वाले उनके कलेजे के टुकड़े ही पास नहीं हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे, पर बेटों का अचानक गायब हो जाना उनके भीतर एक ऐसा घाव कर गया था जो समय के साथ भरने के बजाय और गहरा होता जा रहा था। फिर भी वे शीतल के सामने खुद को मजबूत दिखाने का प्रयास करते। जब शीतल रात रात भर जाग कर रोती, तो धनपत राय उसके सिर पर हाथ रखकर बस इतना ही कह पाते, शीतल, महादेव पर भरोसा रखो। वह औघरदानी है, वह करुणा का सागर है, वह हमारी झोली खाली नहीं रखेगा। गांव के लोग भी इस दुखद घटना से मर्माहत थे। काशीपुर की वह रौनक जैसे कहीं खो गई थी। खेतों में किसान काम तो करते, पर वह पहले जैसा उत्साह नहीं था। लोग अक्सर चर्चा करते कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। क्या किसी ने उनका अपहरण किया या कोई दैवीय आपदा थी? पर उत्तर किसी के पास नहीं था। समय की धुंध ने सब कुछ धुंधला कर दिया था, सिवाय उन बूढ़े माँ बाप की आस के। शीतल ने अपने बेटों के कपड़े आज भी वैसे ही संभाल कर रखे थे जैसे वे कल ही पहनकर आने वाले हों। वो रोज उनके कमरे की सफाई करती, वहां दीपक जलाती और उनके बिस्तर को सहेजती। उसकी यह दिनचर्या देखकर कठोर से कठोर हृदय भी पसीज जाता था। इसी बीच काशीपुर में एक बड़े आयोजन की सुगबुगाहट शुरू हुई। गांव के बड़े बुजुर्गों और पंडितों ने निर्णय लिया कि गांव के कल्याण और शांति के लिए भगवान भोलेनाथ की एक भव्य 7 दिवसीय कथा का आयोजन किया जाए। यह कोई साधारण कथा नहीं थी, बल्कि इसे शिव महापुराण के उस विशेष अध्याय के रूप में प्रस्तुत किया जाना था जो असंभव को संभव बनाने की शक्ति रखता है। पूरे नगर को सूचित किया गया कि आने वाले सोमवार से यह अनुष्ठान शुरू होगा। जब यह समाचार शीतल के कानों तक पहुंचा, तो उसके मुरझाए हुए चेहरे पर एक नई चेतना जाग उठी। उसने धनपत राय से कहा, स्वामी, मेरा मन कहता है कि महादेव ने हमारी पुकार सुन ली है। ये कथा हमारे दुखों का अंत करने आ रही है। मैं इस बार महादेव से अपने बच्चों की भीख मांगूंगी। सुना है सावन के इन पावन दिनों में और विशेषकर सोमवार को जब उनकी महिमा गाई जाती है, तो वे स्वयं वहां मौजूद रहते हैं।
धनपत राय ने शीतल की आंखों में वह उम्मीद देखी जो वर्षों से गायब थी। उन्होंने भी संकल्प लिया कि वे इस कथा में तन मन धन से सहयोग करेंगे। कथा की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। गांव के मुख्य चौक को सजाया जाने लगा। पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे एक भव्य मंच तैयार किया गया, जहां बैठकर विद्वान पंडित महादेव की लीलाओं का वर्णन करने वाले थे। चारों ओर बंधनवार लगाए गए। फूलों की सुगंध से वातावरण महकने लगा। काशीपुर के हर घर में एक अलग ही उत्साह था, लेकिन धनपत राय के घर में यह उत्साह श्रद्धा और एक आखिरी उम्मीद का मिश्रण था। शीतल ने उस दिन विशेष रूप से व्रत रखा और महादेव के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित करने का मन बना लिया। सोमवार का वो पावन दिन आया। सूर्य की पहली किरण के साथ ही पूरा गांव हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। मंदिर की घंटियों की आवाज और शंखनाद ने वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा भर दी। शीतल ने अपनी सबसे अच्छी साड़ी निकाली, वही जो उसने वर्षों पहले किसी खुशी के मौके पर पहनी थी। उसने अपनी मांग में सिंदूर भरा और आंखों में महादेव के दर्शन की प्यास लेकर मंदिर की ओर चल दी। धनपत राय उसके साथ थे। उनका चेहरा गंभीर था, पर मन में एक अनकही प्रार्थना चल रही थी। जैसे ही कथा का शुभारंभ हुआ, पंडित जी के मुख से शिव के दिव्य स्वरूप का वर्णन होने लगा। उन्होंने बताया कि कैसे महादेव ने विष पीकर सृष्टि की रक्षा की, कैसे वे माता पार्वती के प्रेम के वश में होकर गृहस्थ बने और कैसे वे अपने भक्तों के लिए काल से भी लड़ जाते हैं। शीतल एक चित्त होकर अपनी आंखें बंद किए कथा के हर शब्द को अपने भीतर उतार रही थी। उसे लग रहा था मानो हर शब्द उसके घायल हृदय पर मरहम लगा रहा हो। वो भूल गई कि वो कहाँ है, कौन है। उसे बस भोलेनाथ की वह करुणा महसूस हो रही थी जिसका पंडित जी वर्णन कर रहे थे। कथा का पहला दिन शांतिपूर्ण बीता। शीतल को लगा कि उसके भीतर का बोझ कुछ कम हुआ है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उसकी व्याकुलता भी बढ़ रही थी। वो हर पल बस यही सोचती कि कब वह चमत्कार होगा, कब उसके बच्चे उसके सामने आएंगे। कथा में आए अन्य लोग अपनी अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना कर रहे थे, पर शीतल की प्रार्थना में वह करुणा थी जो स्वयं ईश्वर को भी विचलित कर दे। वह कथा स्थल पर सबसे आगे बैठती और अपनी खाली गोद को सहलाते हुए मन ही मन कहती, हे त्रिलोकीनाथ, लोग कहते हैं कि आप जगत के पिता हैं और माता पार्वती जगत की माता। क्या एक माँ को तड़पता देखना आपको शोभा देता है? क्या मेरे बच्चों के बिना मेरा यह जीवन सफल होगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, न धन न मान, बस मेरे लाल मुझे लौटा दो। प्रिय श्रोतागण, कथा का दूसरा और तीसरा दिन बीत चुका था। काशीपुर की फिजाओं में अब केवल शंखों की गूंज और चंदन की सुगंध रची बसी थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, शीतल के हृदय की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। वह रोज सुबह मंदिर के प्रांगण में सबसे पहले पहुंचती और उस स्थान को अपनी आंखों के आंसुओं से जैसे पखार देती जहां बैठकर उसे कथा सुननी होती थी। पंडित जी जब शिव और शक्ति के मिलन की कथा सुनाते, जब वे बताते कि कैसे माता पार्वती ने हजारों वर्षों तक केवल महादेव को पाने के लिए कठोर तप किया था, तो शीतल को अपना विरह उस तप के समान लगने लगता। चौथे दिन की सुबह जब सूरज की पहली लालिमा काशीपुर के खेतों पर पड़ी, तो शीतल की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। वह पूरी रात जागकर महादेव के सम्मुख केवल एक ही विनती करती रही थी। उसने अन्न का दाना तक ग्रहण करना छोड़ दिया था। धनपत राय जब उसे कुछ खाने के लिए कहते, तो वह धीमे स्वर में बस इतना ही कहती, स्वामी, जब तक मेरे लाल वापस नहीं आते, यह अन्न मुझे विष के समान प्रतीत होता है। यदि महादेव मेरी ममता को देख रहे हैं, तो वे मुझे भूखा नहीं रहने देंगे। धनपत राय की आंखों में भी आंसू आ जाते। वे देखते कि कैसे एक माँ का अटूट विश्वास उसे पत्थर की तरह अड़िग बनाए हुए था। कथा के चौथे दिन पंडित जी ने करुणा अवतार शिव के उस रूप का वर्णन किया जो दीन दुखियों के रक्षक हैं। उन्होंने कहा, महादेव वह पिता हैं जो अपने बच्चों को कभी कष्ट में नहीं देख सकते। यदि भक्त का भाव सच्चा हो तो शिव स्वयं नंदी पर सवार होकर उसे दर्शन देने और उसके संकट काटने चले आते हैं। यह सुनकर शीतल की सिसकियां बंध गईं। वह मंदिर के स्तंभ को पकड़कर जोर जोग से रोने लगी।
उसका क्रंदन इतना मार्मिक था कि वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। गांव की अन्य महिलाएं जो सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजी हुई आई थीं, शीतल की अवस्था देखकर अपनी सुध बुध भूल गईं। वे सोचने लगीं कि विधाता भी कितना निष्ठुर हो सकता है कि ऐसी पुण्यात्मा स्त्री की गोद सूनी कर दी। शीतल की सहेलियां उसके पास आईं और उसे सांत्वना देने लगीं। एक वृद्धा ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी शीतल, इतना मत रो, महादेव सब देख रहे हैं। क्या पता वे तेरी परीक्षा ले रहे हो। शीतल ने सिसकते हुए उत्तर दिया, काकी, परीक्षा तो उनकी ली जाती है जिनमें शक्ति हो। मैं तो अब पूरी तरह टूट चुकी हूँ। मेरे पास अब न शक्ति बची है न धैर्य। अब तो बस ये प्राण बचे हैं जो शायद मेरे बच्चों के बिना निकलना चाहते हैं, पर मैं इन प्राणों को तब तक रोक कर रखूंगी जब तक मैं एक बार फिर अपने बच्चों का मुख न देख लूं। उधर धनपत राय ने कथा के आयोजन के लिए अपना सर्वस्व झोंक दिया था। वे स्वयं ब्राह्मणों की सेवा करते, दूर दराज से आए श्रद्धालुओं के लिए भोजन का प्रबंध करते और मंदिर की सफाई में हाथ बटाते। उनके मन में कोई अहंकार नहीं था, बस एक ही कामना थी, महादेव की प्रसन्नता। वे जानते थे कि उनकी पत्नी की जान अब केवल उनके पुत्रों में बसी है। यदि महादेव ने इस बार उनकी पुकार नहीं सुनी तो शायद शीतल को बचा पाना असंभव होगा। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही थी, वातावरण और भी अधिक दिव्य होता जा रहा था। संध्या के समय जब महाआरती होती तो सैकड़ों दीपों की लौ में शीतल को अपने बच्चों के चेहरे दिखाई देते। वो कभी मुस्कुराती तो कभी रो पड़ती। लोग उसे देखकर डरने लगे थे कि कहीं वह वियोग में अपना मानसिक संतुलन न खो दे। लेकिन शीतल पागल नहीं थी। वो तो बस भक्ति और ममता के उस सागर में डूब चुकी थी जहां केवल शिव ही शिव थे। पंडित जी ने कथा के दौरान एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, जब मनुष्य के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, जब संसार उसे ठुकरा देता है और जब उम्मीद की आखिरी किरण भी दम तोड़ने लगती है, तब महादेव का द्वार खुलता है। उनकी कृपा का फल तुरंत नहीं मिलता, बल्कि वह तब मिलता है जब भक्त पूरी तरह से शून्य हो जाता है। शीतल ने इन शब्दों को अपने हृदय में गांठ बांध लिया। उसने सोचा, शायद मैं अभी पूरी तरह शून्य नहीं हुई हूं, शायद मेरे भीतर अभी भी कुछ मैं बाकी है। उसने उसी क्षण महादेव के चरणों में अपना मानसिक आत्मसमर्पण कर दिया। 5वें दिन की कथा और भी विशेष थी। उस दिन महादेव के अघोर रूप और उनकी असीम करुणा की चर्चा हुई। पंडित जी ने बताया कि कैसे शिव ने मार्कंडेय की रक्षा के लिए यमराज तक को पीछे हटा दिया था। यह सुनकर शीतल के मन में एक नई आशा जगी। उसने सोचा, यदि महादेव मृत्यु के मुख से किसी को वापस ला सकते हैं, तो क्या वे मेरे खोए हुए पुत्रों को वापस नहीं ला सकते? वे तो सर्वव्यापी हैं। वे जानते हैं कि मेरे लाल कहाँ हैं और किस हाल में हैं। उस रात शीतल को एक विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि वह काशीपुर की उसी नदी के किनारे खड़ी है जहां उसके बच्चे खेला करते थे। चारों ओर घना कोहरा है। अचानक कोहरे को चीरती हुई एक दिव्य रोशनी दिखाई देती है और उस रोशनी के बीच में स्वयं भगवान भोलेनाथ खड़े हैं। उनके हाथ में शीतल के दोनों पुत्रों के हाथ हैं। महादेव मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ही शीतल उनकी ओर दौड़ने की कोशिश करती है, उसकी आंख खुल जाती है। वह पसीने से तरबतर थी, लेकिन उसके हृदय में एक असीम शांति थी। उसने तुरंत धनपत राय को जगाया और अपना स्वप्न सुनाया। धनपत राय ने धीमे स्वर में कहा, शीतल, महादेव ने तुम्हें संकेत दिया है। धैर्य रखो। 6ठे और 7वें दिन का सूर्य शायद हमारे जीवन का नया सवेरा लेकर आए। प्रिय श्रोतागण, कथा का 6ठा दिन आ पहुंचा था। काशीपुर की गलियों में हवा भी जैसे रुक रुक कर चल रही थी, मानो प्रकृति भी उस माँ की पुकार के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हो। 5 दिनों की अखंड तपस्या, निरंतर निर्जला व्रत और आंसुओं की वह अविरल धारा जो शीतल की आंखों से महादेव के चरणों तक बह रही थी, उसने शीतल के शरीर को अत्यंत दुर्बल कर दिया था। उसका मुख पीला पड़ चुका था, हाथ पैर कांप रहे थे। किंतु जब वह मंदिर के प्रांगण में आकर बैठती तो उसके चेहरे पर एक दिव्य आभा दिखाई देती। वह आभा थी एक माँ के उस विश्वास की
जो साक्षात ईश्वर को भी चुनौती दे सकता था। उस दिन पंडित जी ने महादेव के नीलकंठ स्वरूप की व्याख्या करना प्रारंभ किया। उन्होंने बताया कि कैसे समुद्र मंथन के समय जब संसार को विनाश से बचाने के लिए कोई तैयार नहीं था, तब महादेव ने उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। पंडित जी के मुख से निकले हर शब्द शीतल के कलेजे को चीर रहे थे। वह मन ही मन सोच रही थी, हे शंभो, आपने तो संसार का विष पीकर उसे जीवन दान दिया। क्या मेरी ममता के इस विष को, इस विरह की अग्नि को आप शांत नहीं करेंगे? क्या मेरे आंसुओं का कोई मूल्य नहीं? उधर गांव में कानाफूसी तेज हो गई थी। कथा के 6 दिन बीतने को आए थे, पर साहूकार के घर में कोई दस्तक नहीं हुई थी। कुछ लोग कहने लगे थे, देखो बेचारी शीतल ने खुद को कितना कष्ट दिया है। कहीं ऐसा न हो कि बच्चों की आस में वह स्वयं भी अपने प्राण त्याग दे। नियति का लिखा कोई नहीं बदल सकता। शायद महादेव को भी यही मंजूर है। धनपत राय जब ये बातें सुनते तो उनका हृदय बैठ जाता। वे शीतल की ओर देखते, जो मंदिर के खंभे का सहारा लेकर बैठी थी। उसकी आंखें शिवलिंग पर टिकी थी, जैसे वो पत्थर की उस मूरत से बात कर रही हो। उस दोपहर का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। शीतल की शारीरिक शक्ति अब जवाब दे रही थी। वो बार बार बेसुध हो जाती, पर जैसे ही पंडित जी ओम नमः शिवाय का घोष करते, वो फिर से चैतन्य हो उठती। धनपत राय ने उसके पास जाकर धीमे से कहा, शीतल, थोड़ा जल ग्रहण कर लो। तुम्हारी अवस्था देखी नहीं जाती। यदि तुम ही नहीं रहोगी तो जब हमारे लाल वापस आएंगे तो उन्हें गले कौन लगाएगा? ये सुनते ही शीतल की आंखों से आंसुओं का बांध टूट गया। उसने कांपते स्वर में कहा, स्वामी, यदि आज छठे दिन भी मेरे महादेव ने मेरी सुध नहीं ली तो समझ लेना कि मेरी भक्ति में ही कोई कमी थी। पर मेरा मन कहता है कि वे आएंगे, वे जरूर आएंगे। छठे दिन की कथा जैसे जैसे शाम की ओर बढ़ रही थी, मंदिर का वातावरण और भी अधिक गंभीर होता जा रहा था। पंडित जी ने उस प्रसंग का वर्णन किया जब माता सती के विरह में शिव ने तांडव किया था। उन्होंने समझाया कि शिव केवल करुणा के ही नहीं बल्कि न्याय के भी देवता हैं। वे अपने भक्तों के साथ कभी अन्याय नहीं होने देते। कथा स्थल पर मौजूद हर व्यक्ति की सांसें अटकी हुई थीं। शीतल की करुणा अब पूरे गांव की करुणा बन चुकी थी। जो लोग पहले संदेह कर रहे थे, वे भी अब हाथ जोड़कर महादेव से विनती करने लगे थे, हे भोलेनाथ, इस माँ की लाज रख लो, इसकी गोद फिर से भर दो। सूर्यास्त होने को था। मंदिर की घंटियां संध्या आरती के लिए बजने लगी थीं। शंखों की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। शीतल ने पूरी शक्ति बटोरकर उठने का प्रयास किया ताकि वह महादेव की आरती उतार सके, किंतु कमजोरी के कारण उसके पैर लरखरा गए। वह शिवलिंग के पास ही गिर पड़ी। गिरते समय उसके मुख से केवल एक ही शब्द निकला, पुत्र, और फिर वह मौन हो गई। धनपत राय दौड़कर उसके पास पहुंचे, उसे संभाला और उसके मुख पर गंगा जल के छींटे मारे। जब शीतल को होश आया तो उसने अपनी धुंधली आंखों से शिवलिंग की ओर देखा। उसे लगा कि शिवलिंग से एक मंद मुस्कान फूट रही है। वह रोते हुए चिल्लाई, हे महादेव, कल कथा का अंतिम दिन है। कल 7वां दिन है, जो आपके पूर्ण विश्वास का प्रतीक है। यदि कल सूर्यास्त तक मेरे बच्चे नहीं लौटे तो मैं इसी मंदिर की चौखट पर अपने प्राण त्याग दूंगी। यह एक माँ का हठ नहीं, एक भक्त का अपने आराध्य पर विश्वास है। पूरा काशीपुर शीतल के इस संकल्प से कांप उठा। पंडित जी की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने कथा का समापन करते हुए कहा, प्रिय श्रोतागण, कल का दिन केवल सोमवार नहीं है। यह सत्य और असत्य, विश्वास और संदेह के बीच के युद्ध का अंतिम दिन है। कल शिव का न्याय होगा। रात भर शीतल मंदिर के उसी ठंडे फर्श पर लेटी रही। धनपत राय ने बहुत मिन्नतें की कि घर चलकर थोड़ा विश्राम कर ले, पर वह टस से मस नहीं हुई। वह बस एकटक उस दीपक की लौ को देखती रही जो रात भर महादेव के सम्मुख जल रहा था। उस रात न तो साहूकार सोया और न ही काशीपुर का कोई निवासी। हर किसी के मन में बस यही प्रश्न था कि क्या कल का सूरज खुशियां लेकर आएगा या शीतल के जीवन का वह अंतिम सूर्य होगा। प्रिय श्रोतागण, 7वें दिन के सूर्य ने जब काशीपुर की धरती पर अपनी पहली स्वर्णिम किरण बिखेरी
तो वह दृश्य अलौकिक था। आकाश में लाली ऐसी छाई थी मानो स्वयं प्रकृति ने महादेव के स्वागत में अबीर गुलाल उड़ाया हो। लेकिन गांव के लोगों के लिए यह सुबह केवल सुंदर नहीं बल्कि अत्यंत भारी थी। आज वह 7वां दिन था जिसे शास्त्रों में पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। आज ही उस 7 दिवसीय शिव महापुराण का विश्राम होने वाला था और आज ही शीतल के उस कठोर संकल्प का भी निर्णय होना था। उस सुबह शीतल ने कुछ अद्भुत किया। जिस शरीर में कल तक उठने की शक्ति नहीं थी, आज न जाने कहां से उसमें एक अलौकिक ऊर्जा का संचार हो गया। वह ब्राह्म मुहूर्त में ही उठी और लड़खड़ाते कदमों से गांव की उस पवित्र नदी की ओर चल दी। धनपत राय, जो पूरी रात शीतल के सिरहाने बैठकर महादेव का नाम जप रहे थे, चौंक कर पीछे पीछे भागे। उन्होंने देखा कि शीतल नदी के शीतल जल में खड़े होकर सूर्यदेव और महादेव को अर्घ्य दे रही है। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरा उस डूबते हुए दीपक की तरह चमक रहा था जो बुझने से पहले पूरी शक्ति से जलता है। स्नान के पश्चात शीतल वापस मंदिर पहुंची। आज उसने स्वयं अपने हाथों से महादेव का श्रृंगार करने का हठ किया। उसने चंदन घिसा, बेलपत्र चुने और फूलों की एक सुंदर माला गूंथी। मंदिर का हर कोना आज फूलों से महक रहा था। पूरे नगर को आज विशेष रूप से सजाया गया था। गांव की गलियों में गंगा जल छिड़का गया था। लोग अपने घरों के बाहर रंगोलियां बना रहे थे, लेकिन हर किसी की आंखें एक बार मंदिर की ओर जरूर मुड़ जाती थी, जहां वो माँ अपने महादेव को सजाने में लीन थी। जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा, मंदिर का प्रांगण भक्तों से खचाखच भर गया। आज काशीपुर ही नहीं बल्कि आसपास के 10 गांवों के लोग वहां उमड़ पड़े थे। हर कोई उस माँ की ममता और महादेव के चमत्कार की इस अंतिम घड़ी का साक्षी बनना चाहता था। पंडित जी जब व्यासपीठ पर बैठे तो उनका चेहरा भी गंभीर था। उन्होंने आज कथा की शुरुआत महादेव के अर्धनारीश्वर रूप से की। उन्होंने बताया कि शिव और शक्ति अलग नहीं है। शक्ति ही ममता है, शक्ति ही करुणा है, और जब एक माँ अपनी पूरी शक्ति से पुकारती है तो शिव का सिंहासन भी डोलने लगता है। शीतल आज मंदिर के गर्भगृह की चौखट पर बैठ गई। उसकी एक हाथ की उंगली शिवलिंग को छू रही थी, जैसे वह अपने पिता का हाथ थामे बैठी हो। वह अब रो नहीं रही थी। उसकी आंखों के आंसू अब सूख चुके थे और वहां अब एक गहरा ठहराव था। वह ठहराव जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होता है। उसने अपने मन में संकल्प दोहरा लिया था कि यदि आज सूर्यास्त तक उसके जीवन का अंधकार दूर नहीं हुआ तो वह अपनी जीवन लीला यहीं समाप्त कर देगी। पंडित जी की वाणी आज और भी अधिक प्रभावशाली हो गई थी। वे शिव की करुणा का वर्णन करते हुए कह रहे थे, हे भक्तों, महादेव वह नहीं देखते कि आपने उन्हें कितना धन चढ़ाया। वे तो बस आपके भाव के भूखे हैं। वे काल के भी काल हैं। वे विधि के विधान को भी बदल सकते हैं। यदि आज इस धरती पर कहीं भी सच्ची श्रद्धा मौजूद है तो महादेव को प्रकट होना ही होगा। दोपहर बीतने लगी। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुकने लगा। जैसे जैसे सूरज की छाया लंबी होने लगी, मंदिर में सन्नाटा गहराने लगा। लोगों की धड़कनें तेज हो रही थीं। धनपत राय बार बार बाहर जाकर आकाश की ओर देखते और फिर अपनी पत्नी की ओर। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। एक तरफ उनकी आस्था थी और दूसरी तरफ उनकी पत्नी के प्राण। उन्होंने अपनी पूरी उम्र में इतनी बेचैनी कभी महसूस नहीं की थी। उसी समय कथा के बीच में एक मार्मिक प्रसंग आया। पंडित जी ने बताया कि कैसे एक बार एक भक्त ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी और शिव ने उसे बचाने के लिए स्वयं मृत्यु को पीछे धकेल दिया था। यह सुनकर शीतल के चेहरे पर एक मंद मुस्कान आई। उसने महादेव की प्रतिमा की ओर देखा और मन ही मन कहा, प्रभु, अब समय बीता जा रहा है। खेल बहुत लंबा हो गया। अब तो अपनी करुणा की वर्षा कर दो। क्या आप नहीं चाहते कि आपका भक्त यह कह सके कि शिव के द्वार से कोई खाली नहीं लौटता? गांव की स्त्रियां शीतल के पास आकर बैठने लगी। वे भजन गाने लगी। भोले ओ भोले, तूने क्या कर डाला, मेरी सूनी गोद को भर दे। पूरा वातावरण शिवमय हो गया था, लेकिन शीतल की समाधि नहीं टूटी। वह बस एकटक शिवलिंग को निहार रही थी। उसकी सांसें धीमी पड़ रही थीं,
पर उसका ध्यान केवल और केवल महादेव में था। सूरज की अंतिम किरणें अब मंदिर के शिखर को छू रही थीं। संध्या की आरती की तैयारी होने लगी। पंडित जी ने कथा के समापन की घोषणा की। उन्होंने कहा, आज यह 7 दिवसीय अनुष्ठान पूर्ण हुआ। अब सब कुछ उस परमपिता के हाथों में है। आरती का शंख बजा। शंख की वह ध्वनि जैसे काल को चुनौती दे रही थी। शीतल ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि चारों ओर उजाला तो है, पर उसके जीवन का उजाला अभी तक नहीं आया। आरती शुरू हुई। जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा। सैकड़ों दीपों की लौ एक साथ जल उठी। शीतल कांपते हुए खड़ी हुई। उसने आरती की थाली अपने हाथ में ली। आरती उतारते समय उसका पूरा शरीर कांप रहा था, पर उसकी नजरें मंदिर के मुख्य द्वार की ओर टिकी थीं। हर किसी की नजरें उसी द्वार पर थीं। क्या कोई आएगा? क्या वह चमत्कार होगा? या फिर आज एक मां का विश्वास हमेशा के लिए टूट जाएगा? प्रिय श्रोतागण, आरती की गूंज अपने चरम पर थी। शंखों का नाद ऐसा था मानो स्वयं कैलाश की चोटियां इस स्वर से गुंजायमान हो उठी हों। मंदिर के भीतर और बाहर खड़े हजारों भक्तों की आंखें इस समय केवल 2 ही वस्तुओं पर टिकी थीं। एक वह पावन शिवलिंग जिस पर 7 दिनों से जल और पुष्पों की वर्षा हो रही थी, और दूसरी वह मां जिसने अपने पुत्रों के लिए स्वयं को मृत्यु की दहलीज पर ला खड़ा किया था। सूरज की अंतिम लालिमा अब धीरे धीरे काली रात की चादर में सिमटने लगी थी। शीतल के हाथों में जो आरती की थाली थी वो थरथरा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वो इस संसार से परे कहीं दूर देख रही हो। तभी अचानक प्रकृति ने एक करवट ली। आरती के अंतिम शब्द ओम जय शिव ओंकारा जैसे ही समाप्त हुए, मंदिर के विशाल लकड़ी के द्वार जो वर्षों पुराने और भारी थे, एक जोरदार धमाके के साथ खुल गए। हवा का एक ऐसा प्रचंड झोंका भीतर आया कि मंदिर में जल रहे सैकड़ों दीपकों की लौ एक पल के लिए कांप उठी, किंतु बुझी नहीं। पूरे मंदिर परिसर में एक ऐसी सुगंध फैल गई जो न तो चंदन की थी और न ही फूलों की। वह सुगंध थी साक्षात शिव की उपस्थिति की। धुएं और प्रकाश के बीच द्वार की चौखट पर 2 युवा आकृतियां खड़ी दिखाई दी। वे दोनों धूल से लथपथ थे। उनके वस्त्र फटे हुए थे और उनके पैरों में छाले पड़े थे, किंतु उनके चेहरों पर एक अलौकिक तेज था। पूरा मंदिर प्रांगण एक पल के लिए ऐसा शांत हो गया जैसे समय ही रुक गया हो। शीतल के हाथों से आरती की थाली छूटकर फर्श पर गिर पड़ी। पीतल की थाली के गिरने की आवाज उस सन्नाटे को चीर गई। शीतल की धुंधली आंखों ने उन दोनों आकृतियों को देखा। पहले तो उसे लगा कि शायद यह उसकी मृत्यु से पहले का कोई भ्रम है, शायद महादेव उसे कोई अंतिम स्वप्न दिखा रहे हैं। उसने अपनी कांपती उंगलियों से अपनी आंखों को मला। वह दोनों युवक मंदिर के भीतर धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगे। जैसे जैसे वे प्रकाश की ओर आए, शीतल का हृदय जोर जोग से धड़कने लगा। बड़े युवक की दाहिनी आंख के पास एक छोटा सा निशान था, वही निशान जो बचपन में गिर जाने के कारण लगा था। और छोटे युवक की चाल, उसकी वही मासूम मुस्कान जो वर्षों बाद भी नहीं बदली थी। माँ, वह स्वर, वह एक शब्द जैसे ही मंदिर की दीवारों से टकराया, शीतल के भीतर का सारा बांध टूट गया। वह जो पत्थर की मूरत बनी बैठी थी, एक झटके में उठी और चिल्लाई, मेरे लाल, मेरे बच्चे। वह लड़खड़ाते कदमों से उनकी ओर दौड़ी। उसके पैरों में अब न तो कमजोरी थी, न ही कोई दर्द। वह तो बस एक माँ थी जो अपनी पूरी दुनिया को अपनी बाहों में समेटने के लिए व्याकुल थी। दोनों पुत्रों ने अपनी माँ के चरणों में शीश नवाया, पर शीतल ने उन्हें उठाकर अपने सीने से लगा लिया। वह उनके मुख को चूमती, उनके सिर पर हाथ फेरती और पागलों की तरह रोने लगती। वह कभी बड़े बेटे को देखती तो कभी छोटे को। उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे, बस आंसुओं की एक ऐसी अविरल धारा बह रही थी जिसने वर्षों के सूखे को एक क्षण में धो डाला। धनपत राय, जो अब तक खंभे का सहारा लेकर खड़े थे, जैसे काठ मार गए हों। उनकी आंखों से आंसू तो गिर रहे थे, पर वे अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे।
उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह हकीकत है। उनके दोनों पुत्र जो वर्षों पहले खो गए थे, आज महादेव की इस पावन कथा के अंतिम क्षणों में साक्षात उनके सामने खड़े थे। बड़े पुत्र ने आगे बढ़कर अपने पिता के पैर छुए और उन्हें गले लगा लिया। धनपत राय ने अपने पुत्रों को गले लगाते हुए केवल एक ही शब्द कहा, महादेव, महादेव, तेरी लीला अपरंपार है। मंदिर में उपस्थित हर एक व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। जो लोग पहले शीतल को पागल कह रहे थे, वे आज दंडवत होकर महादेव को नमन कर रहे थे। पूरे गांव में एक ही जय घोष गूंज उठा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय हो करुणा के सागर की। पंडित जी की आंखों से भी हर्ष के आंसू बह निकले। उन्होंने व्यासपीठ से उठकर उन दोनों बालकों को आशीर्वाद दिया। शीतल ने रोते रोते शिवलिंग की ओर हाथ जोड़े और कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आज आपने सिद्ध कर दिया कि आप केवल पत्थर की मूर्ति नहीं हैं, आप वह जीवंत शक्ति हैं जो एक माँ की करुणा को कभी अनसुना नहीं कर सकती। आपने मेरा सुहाग और मेरी गोद दोनों की लाज रख ली। शीतल की ममता आज साक्षात ईश्वर के सामने जीत गई थी। वह करुणा का सागर जिसे लोग महादेव कहते हैं, आज एक भक्त के प्रेम के वश में होकर स्वयं इस चमत्कार का साक्षी बना था। प्रिय श्रोतागण, काशीपुर के उस प्राचीन शिव मंदिर में आज जो दृश्य था, वह युगों युगों तक याद रखा जाने वाला था। वर्षों का सन्नाटा एक पल में उल्लास के महासागर में डूब गया था। शीतल ने अपने दोनों पुत्रों को अपने आंचल में ऐसे छिपा लिया था मानो वह फिर से उन्हें अपनी कोख में समेट लेना चाहती हो। धनपत राय की आंखों से बहते आंसू उनके जीवन की तमाम शिकायतों को धो रहे थे। पूरा गांव इस महामिलन को अपलक निहार रहा था। पंडित जी ने जब देखा कि भावनाएं कुछ शांत हुई हैं, तो उन्होंने बड़े पुत्र के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा, हमें बताओ कि तुम दोनों इतने वर्षों तक कहाँ थे? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? और आज इस शुभ मुहूर्त पर तुम दोनों एक साथ कैसे वापस आए? बड़े पुत्र ने अपनी माँ का हाथ थामे हुए रुंधे गले से अपनी आप बीती सुनानी शुरू की। उसने बताया, पिताजी, माँ, उस दिन जब मैं घर के बाहर खेल रहा था तो अचानक एक धुंध छा गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं बस चलता चला गया। मैं रास्ता भटक गया था और बहुत दूर निकल गया। वहां मुझे कुछ साधुओं की टोली मिली जो तीर्थ यात्रा पर जा रही थी। उन्होंने मुझे सहारा दिया। मैं छोटा था, मुझे अपने गांव का रास्ता याद नहीं आ रहा था। मैं उन्हीं के साथ हिमालय की कंदराओं में स्थित एक आश्रम में पहुंच गया। वहां मैंने वर्षों तक महादेव की सेवा की, शास्त्रों का अध्ययन किया, लेकिन हर पल मुझे आपकी याद सताती थी। मैं वहां से निकलना चाहता था, पर रास्ता नहीं जानता था। छोटे पुत्र ने आगे बताया, और माँ, जब मैं गायब हुआ था तो मैं बड़े भैया को ढूंढने ही निकला था। मुझे लगा था कि भैया उसी रास्ते पर गए होंगे। मैं चलते चलते एक घने जंगल में खो गया। वहां मुझे एक वृद्ध महात्मा मिले। उन्होंने मुझे अपने पास रखा। वे कहते थे कि तेरा समय अभी नहीं आया है, जब समय आएगा तो महादेव स्वयं मार्ग दिखाएंगे। मुझे पता भी नहीं था कि भैया भी उसी आश्रम के पास वाले दूसरे मठ में हैं। हम दोनों वर्षों तक एक दूसरे से अनजान रहे। पूरा मंदिर प्रांगण सांसें रोककर यह अद्भुत कहानी सुन रहा था। बड़े पुत्र ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, लेकिन 7 दिन पहले जिस दिन इस गांव में यह शिव महापुराण की कथा शुरू हुई थी, उसी रात हम दोनों को एक जैसा स्वप्न आया। हमने स्वप्न में देखा कि एक विशाल ज्योतिर्मय शिवलिंग से तेज निकल रहा है और एक माँ की पुकार उस तेज के बीच से गूंज रही है। वह पुकार इतनी करुणामयी थी कि हमारे प्राण व्याकुल हो उठे। अगले दिन सुबह जब मैं आश्रम के बाहर खड़ा था तो मैंने देखा कि छोटा भाई भी वहीं खड़ा है। हम एक दूसरे को देखते ही पहचान गए। उसी समय वहां एक वृद्ध चरवाहा आया। उसने हमसे कहा, बच्चे, तुम्हारी माँ ने महादेव को जीत लिया है। काशीपुर जाओ, वहां आज कथा का 7वां दिन है। तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है। उसने हमें एक मार्ग दिखाया और हम 7 दिनों तक बिना रुके बिना थके बस दौड़ते चले आए। हमें ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति हमारे पैरों को गति दे रही हो। जैसे ही हम मंदिर की चौखट पर पहुंचे, हमें माँ की वही पुकार सुनाई दी
और द्वार अपने आप खुल गए। यह सुनते ही शीतल फिर से शिवलिंग के सामने दंडवत हो गई। उसे समझ आ गया कि वह वृद्ध चरवाहा और कोई नहीं, स्वयं महादेव थे, जो उसके बच्चों की उंगली पकड़कर उन्हें वापस लाए थे। पंडित जी ने गदगद होकर कहा, प्रिय श्रोतागण, देखिए महादेव की महिमा। एक माँ की ममता ने साक्षात ईश्वर को विवश कर दिया कि वे विधि के विधान को बदल दें। जो बच्चे वर्षों पहले बिछड़ गए थे, उन्हें महादेव ने 7 दिनों के भीतर फिर से एक कर दिया। यह है सोमवार व्रत और शिव कथा की शक्ति। उस रात काशीपुर के साहूकार के घर में फिर से चूल्हा जला। शीतल ने अपने हाथों से अपने बच्चों के लिए भोजन बनाया। वह उन्हें अपने हाथों से खिला रही थी और उसकी आंखों से अब भी खुशी के आंसू गिर रहे थे। धनपत राय ने अपने द्वार सभी के लिए खोल दिए थे। उस रात पूरे गांव ने साहूकार के घर उत्सव मनाया। वह घर जो कभी दुखों का पर्याय बन गया था, अब शिव की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण था। प्रिय श्रोतागण, यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों न आए, चाहे अंधकार कितना भी घना क्यों न हो, यदि आपके भीतर विश्वास की एक छोटी सी लौ जल रही है तो महादेव उसे कभी बुझने नहीं देंगे। महादेव परीक्षा लेते हैं, पर वे अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। शीतल ने धैर्य रखा, श्रद्धा रखी और संयम के साथ उस कठिन समय को पार किया, जिसका फल उसे आज साक्षात शिव के आशीर्वाद के रूप में मिला। जो मनुष्य इस कथा को पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनता है, उसके जीवन से भी दुखों का पहाड़ ऐसे ही ओझल हो जाता है जैसे सुबह की धूप में कोहरा विलीन हो जाता है। भगवान भोलेनाथ की करुणा अनंत है। वे केवल एक लोटा जल और सच्चे भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप भी किसी संकट में हैं, तो आज इस कथा के समापन पर अपने समस्त दुखों को महादेव के चरणों में समर्पित कर दें। विश्वास रखिए, वे आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। इसी के साथ सोमवार व्रत की यह अत्यंत मार्मिक और कल्याणकारी कथा विश्राम लेती है।